हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर निकालने की ट्रिक। ठीक है, और ये मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहली चीज़, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि सबसे पहली बात हमें सीखना है स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो देखो, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको सबसे पहले जो हर कोई बताता है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक या 50 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ हम आपको 100 या 100 से अधिक तक के स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका बता देंगे। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो भी आप विदिन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड से कम में, यानी अगर सही से प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकेंड के अंतर्गत आप चाहें तो स्क्वायर निकाल सकते, ओरल भी निकल आएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 से 100 तक के अगर वर्ग सीखना है, 100 तक के अगर, या तो ये है कि वर्ग आप याद रखो, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर लेते हैं जिनके बेस 100 मान लेते हैं, यानी 100 के नियरेस्ट वाले नंबर ले लेते हैं। ऐसे नंबर जो 100 के लगभग यानी नियरेस्ट में हैं या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है। जैसे अगर हमने मान लो एक नंबर ले लिया यहाँ पे 97 और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो एक चीज़ समझो, ये 97 जो है वो 100 से कितना कम या कितना ज़्यादा है, आपको पहले ये चेक करना है। तो हम अगर देखते हैं 97 जो है वो 100 से कितना कम है, 3। तो हम देखेंगे कि 3 कम है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, इसी 3 का पहले वर्ग कर लेना है। इस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। डिजिट हमेशा 2 लेने हैं तो 09 ले लो, क्योंकि 90 तो ले नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा, तो 09 रख सकते हैं। अब ये बताओ मुझे, 97 में से ये 3 कम है, 97 में से यही 3 कम कर दो, 97 में से 3 माइनस करोगे तो 94। आपका आंसर आ गया 9409। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। जैसे मान लो 94 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आपको पता है कितना कम है, 100 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 36। अब 94 में से 6 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 88। बहुत आसान है। इसी प्रकार जैसे अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 90, अच्छा कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो अगर आपने 88 ले लिया, अब इसका स्क्वायर करना है तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। आप ये देखो 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, तो 12 का वर्ग होता है 144, तो आपको सिर्फ 44 रखना, 1 आ जाएगा आपका कैरी। ठीक है, अब 88 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 76 और 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 77। यही आपका आंसर 7744 यानी 88 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 7744। ठीक है, तो ये तो था कि बेस 100 हो। अब अगर ऐसा होता है कि मान लो बेस 50 है, कोई नंबर है जो 50 के नियरेस्ट है, यानी 50 के आसपास अगर नंबर है, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे जरा समझो भाई। 50 के स्क्वायर अगर मान लो नियरेस्ट में कोई वैल्यू है, हमने ले ली 43, अब इसका करना है स्क्वायर। तो मुझे बताओ आप, ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 7 कम है। तो सबसे पहले तो हम 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग कितना आएगा, 49। 7 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, बात समझ आई, स्क्वायर किया। अब यहाँ पर जब भी 50 के नियरेस्ट वैल्यू हो तो आप कभी भी, जैसे हम यहाँ क्या करते थे, 100 के नियरेस्ट 100 में से माइनस कर देते थे, यहाँ 100 में से ना माइनस करके, यानी इफेक्ट इसको करेगा 50 का ठीक हाफ कर दो, क्योंकि ये 100 का आधा 50 होता है, तो इसका आधा करो 25। तो 25 में से ही हमेशा घटाया जाएगा, जब भी घटाया या जोड़ना हो तो 25 में से, यानी 25 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 18। तो राइट आंसर आएगा 1849। जैसे अगर आप मान लो 42 का वर्ग करते हैं तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, 42 जो है वो कितना कम है, 8 कम है। तो हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग होता है 64। अब इसे 25 में से 8 माइनस कर दो, 25 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1764। आंसर आ गया। इन केस अगर मान लो कोई वैल्यू ऐसी है जो 50 से ज़्यादा है, जैसे 53 है, अगर इसका करना हो तो ये 50 से कितना, 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9। हमने कहा था इसको डबल डिजिट में रखना है तो 09 कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो कुछ नहीं करना, 25 में 3 जोड़ दो, 25 और 3 28, यही आंसर है आपका। यानी जो 53 का वर्ग है वो आएगा 2809।
आप करके देख लीजिए। अगर यहाँ भी ऐसा ही सेम केस है, अगर मान लो जैसे 108 होता, अगर इसका वर्ग निकालना है तो बहुत आसान है। ये 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग कर दो 64 और 8 इसमें जोड़ दो, 108 में 8 जोड़ोगे 116। देखो कितना समय कम लग रहा है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आपको 108 गुना 108 करने की जरूरत नहीं है, 108 का वर्ग हो जाएगा 116 64, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो ये तो था कि जब 100 और 50 के अगर वैल्यू क्या हो, आसपास हो, यानी बेस 100 और 50 हो। एक और तरीका आपको बताता हूं कि अगर ये भी ना अगर आपको याद रहे तो बहुत आसान तरीका जो सब में काम आएगा। देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया जाए, जैसे किसी भी नंबर का अगर आपको वर्ग निकालना है तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने दे दिया आपको 32 का वर्ग निकालना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले इकाई का अंक देखो कितना है, 2, 2 का वर्ग करो कितना आएगा, 4। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेप क्या करनी है, इन दोनों का गुना 2, 3 दूनी 6 और 6 का गुना करो इस 2 में, 6 दूनी 12, यहाँ पे रख दिया 12। ठीक है, 12 की जगह बस 2 रखना है, 1 चला जाएगा कैरी में। ठीक है, 1 हासिल चला जाएगा। अब दूसरा क्या आएगा, यहाँ देखो दूसरा है इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 तियां 9 और 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10। आंसर आ गया 1024। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमें नंबर कोई ऐसा नंबर दे दिया, मान लो 18 दे दिया, एक सिंपल सा नंबर, छोटा ले लिया, बड़ा भी ले सकते हैं आप चाहो तो 18 ना लो 48 ले लो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 48 का स्क्वायर अगर करना है तो अब इसका एक तरीका तो हमने वो बताया था, हमने कहा था 50 से 2 कम है तो आप क्या करोगे, 2 का वर्ग कर दो यानी 4 आ जाएगा, और 25 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 23। एक तरीका तो ये है, देखो आंसर निकल आया। दूसरा जो हमने बताया अभी आपको वो भी आ जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 के 4, हासिल बचा कितना 6, 4 8 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 के 0, हासिल अब 7 बची। फिर क्या आएगा, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 16 और शायद कितना हो जाएगा 23। देखो जब भी आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं, हमने आपको जो तरीके बताए उसमें ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या चाहो तो आप 100 के नियरेस्ट वाली वैल्यू जो है उसको लेकर कर सकते हो, या 50 के नियरेस्ट वाली वैल्यू है उसको लेकर भी कर सकते हैं। और अगर इन सब में से सबसे अगर बेहतरीन तरीका ये है जो सब में अप्लाई हो जाएगा, आप किसी भी नंबर में स्क्वायर अगर करना है तो आप इसको कर लो, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो बड़ा भी नंबर आ जाए, मान लो 91 आ गया, इसका स्क्वायर करना है, बहुत आसान है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, क्लियर। दूसरा क्या करना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी कितना बच गया 1। फिर 9 का स्क्वायर, पहले हमने क्या किया, इकाई के अंक का वर्ग किया, यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर दिया, वर्ग है तो, फिर कैरी बचा 1, 9 9 जा 81 और 81 अगर 1 जोड़ेंगे तो 82, यही आंसर है। ठीक है, 82 81 आप चाहो तो चेक कर लो, 91 का वर्ग यही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको प्रतिदिन यहाँ पर एक से एक बेहतरीन जो है वो ट्रिक ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।